अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल, आपका अपना प्यारा चैनल जहाँ पर आप सीखते हैं इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट। आज फिर हम आपके सामने हैं एक ख़ूबसूरत टॉपिक के साथ, ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर के बारे में, यानी जिन्स के बारे में। इससे पहले काफ़ी वीडियोज़ हम दे चुके हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं घर बैठे हुए तो प्लीज़ आप ये सारी वीडियोज़ सीक्वेंस ऑर्डर में देख लीजिए। आप जब इन सभी वीडियोज़ को वॉच कर लेंगे तो आगे की जो वीडियोज़ है, जो फर्दर जो अपडेट आपको जो वीडियोज़ मिल रही है, उनको समझना काफ़ी ईजी होगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आपको बताया गया है, टॉपिक है जेंडर। हम लिख रहे हैं यहाँ पर द जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या होता है? इसी को आप उर्दू में बोलते हैं जिन्स। जिन्स यानी जैसे हम अरबी ग्रामर में पढ़ते हैं एक मुज़क्कर, मुअन्नस, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वैसे इंग्लिश में भी पढ़ा जाता है। तो अगर आप जेंडर की बात करेंगे यानी जिन्स की बात करेंगे तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में 4 तरह के जेंडर होते हैं। तो आप बोलेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी एक नाउन को हम 4 जेंडर के तौर पर पढ़ सकते हैं। आइए वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश। देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 4 तरह के जेंडर होते हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहला है, पहले नंबर पर है मैस्कुलाइन जेंडर। पहले नंबर पर है मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, दूसरे नंबर पर है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और फोर्थ और लास्ट नंबर पर आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। तो आपको याद रखना है कि इंग्लिश ग्रामर में 4 तरह के जेंडर होते हैं। नंबर 1 है मैस्कुलाइन जेंडर, नंबर 2 है फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 है कॉमन जेंडर और नंबर 4 पर है न्यूट्रल जेंडर। इनको उर्दू में या अरबी में कैसे इनको हम याद रख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मैस्कुलाइन जेंडर की बात है तो ये मैस्कुलाइन जेंडर को हम बोलते हैं मुज़क्कर। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर को क्या बोलते हैं? मुज़क्कर। फेमिनिन जेंडर को क्या बोलते हैं? आपका जवाब होगा मुअन्नस। मैस्कुलाइन जेंडर को बोलते हैं मुज़क्कर, फेमिनिन जेंडर को बोलते हैं मुअन्नस, कॉमन जेंडर को बोलते हैं मुश्तरका जिन्स। मुश्तरका जिन्स। ठीक है, इसमें एक शुसा ख़त्म कर देते हैं, मुश्तरका जिन्स। और न्यूट्रल जेंडर को बोलते हैं बेजान। आप पहले इतना याद करिए कि इंग्लिश ग्रामर में 4 तरह के जेंडर होते हैं। नंबर 1 है आपका मैस्कुलाइन जेंडर, बोले तो मुज़क्कर। नंबर 2 पर है फेमिनिन जेंडर, बोले तो मुअन्नस। नंबर 3 पर है कॉमन जेंडर, बोले तो मुश्तरका जिन्स। और नंबर 4 पर बोले न्यूट्रल जेंडर यानी बेजान, बेजान जिन्स। ठीक है ना। बेजान जिन्स के बाद हम इनकी एक एक की डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर वो नाउन होता है जो एक मेल को रिप्रेजेंट करे। आपको सिर्फ अपनी जो लैंग्वेज है, जो आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, उस भाषा में आपको याद रखना है कि मैस्कुलाइन जेंडर वो होता है, यानी वो नाउन होता है जो एक मेल को रिप्रेजेंट करे। यानी एक मेल बोले तो एक मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होने वाला नाउन या वर्ड क्या कहलाता है? मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। मैस्कुलाइन जेंडर के एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। मैस्कुलाइन जेंडर की क्या है? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, जैसे बॉय। देखिए, बॉय से क्या समझ में आता है? जैसे ही बॉय बोला जाता है, बॉय मीन्स लड़का, तो एकदम एक
मेल पर्सन की एक शेप, उसकी एक शक्ल, एक पिक्चर हमारे माइंड में आती है जब हम बॉय बोलते हैं। तो बॉय क्या बन जाएगा आपका, एक मेस्कुलाइन जेंडर बन जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखेंगे मैन, क्या बन जाएगा, मेस्कुलाइन जेंडर बन जाएगा। इसी तरह से देखेंगे आप हस्बैंड, क्या बन जाएगा, ठीक है। सन क्या बन जाएगा, मेस्कुलाइन जेंडर। फादर एटसेट्रा। तो क्या है, मेस्कुलाइन जेंडर वो वर्ड होता है, वो नाउन होता है जो एक मेल को रिप्रेजेंट करें। देखिए यहाँ पर बॉय एक लड़के के लिए वर्ड यूज होता है, मैन मीन्स आदमी, हस्बैंड मीन्स शौहर, सन मीन्स बेटा, और फादर मीन्स पिता, वालिद, बाप। ठीक है ना। तो सर ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे मेस्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे। तो हमने क्या देखा कि इंग्लिश ग्रामर में 4 तरह के जेंडर होते हैं। नंबर 1 मेस्कुलाइन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 पर है कॉमन जेंडर, नंबर 4 पर है न्यूट्रल जेंडर। तो मेस्कुलाइन जेंडर वो वर्ड होता है, यानी वो नाउन होता है जो एक मेल को रिप्रेजेंट करे, एक मेल के लिए बोला जाए, जैसे बॉय, मैन, हस्बैंड, सन, फादर एटसेट्रा। अब बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। जब मेस्कुलाइन जेंडर समझ ले तो फेमिनिन जेंडर को समझना तो बहुत ईजी हो गया है। फेमिनिन जेंडर वो वर्ड होता है, यानी वो नाउन होता है जो एक फीमेल के लिए बोला जाए, एक फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, फेमिनिन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं किसकी, फेमिनिन जेंडर की। तो ये हमने नंबर 1 की एग्जाम्पल देखी, यहाँ पर नंबर 2 की एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे बॉय का क्या बनेगा, आप अपनी तरफ से बोल देंगे, बॉय का बनेगा गर्ल, ठीक है ना। तो गर्ल क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर, बॉय क्या हो गया, मेस्कुलाइन जेंडर। मैन का क्या बनेगा, मैन का बनेगा वुमेन, जैसे एक मर्द है वैसे ही एक औरत है, तो वुमेन क्या बन जाएगा आपका, फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। हस्बैंड, हस्बैंड का क्या बन जाएगा, वाइफ, तो वाइफ क्या हो गया है, एक फेमिनिन जेंडर हो गया है। वह हस्बैंड क्या हो गया है, एक मेस्कुलाइन जेंडर हो गया है। सन, सन का क्या बनेगा, आपका जवाब होगा डॉटर। तो सन बेटा, डॉटर बेटी, तो सन मेस्कुलाइन जेंडर, डॉटर फेमिनिन जेंडर। फादर का क्या बन जाएगा, मदर एटसेट्रा। ठीक है, तो हमने दोनों में कंपैरिजन करके दिखाया ताकि दोनों को समझना एक ही वक्त में, एक ही टाइम पे ज़्यादा आसान हो। ठीक है, तो बॉय, मैन, हस्बैंड, सन, फादर, गर्ल, वुमेन, वाइफ, डॉटर, मदर। उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा। समझ लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, ताकि हमें आपकी तरफ से एक अगर एक्नॉलेजमेंट मिलता रहेगा तो हमारा शायद मोटिवेशन बना रहे। अगर हमारी तरफ, आपकी तरफ से अगर एक्नॉलेजमेंट मिलना बंद हो जाएगा तो जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन है, जो विगड़ है, जो जज्बा है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और जिसका नुकसान जाहिर सी बात है आप ही को हो सकता है। तो ठीक है, तो गर्ल, वुमेन, वाइफ, डॉटर, मदर। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की जो तीसरे नंबर का है। देखिए कॉमन जेंडर को आपको, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में मुश्तरका जिन्स, कॉमन जेंडर वो नाउन होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए बोला जाए। रिपीट कर रहा हूँ बात को, कॉमन जेंडर वो नाउन होता है जो एक ही टाइम पर फीमेल के लिए भी बोला जा सकता है और मेल के लिए भी बोला जा सकता है। क्या, देखिए कैसे, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। देखिए एक वर्ड है टीचर। अब मुझे बताइए, क्या एक टीचर सिर्फ क्या एक मर्द ही हो सकता है, क्या कोई लेडी कोई टीचर नहीं हो सकती? बेशक हो सकती है। तो टीचर एक ऐसा वर्ड है जो मेल के लिए भी बोला जा सकता है और एक फीमेल के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से पेरेंट, पेरेंट माता पिता दोनों के लिए यूज़ होता है। तो पेरेंट, टीचर, ये क्या वर्ड हैं, ये आपके वर्ड हैं जो फीमेल और मेल दोनों के लिए बोले जा सकते हैं। इसी तरह से वर्ड ले लेते हैं प्लेयर, खिलाड़ी, वो कोई गर्ल भी हो सकती है, कोई बॉय भी हो सकता है। इसी तरह से हम ले सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए वर्ड ऐसा है जो गर्ल बॉय दोनों के लिए बोला जा सकता है। इसी तरह से एक वर्ड ले लेते हैं हम चाइल्ड। चाइल्ड बच्चा, लड़की लड़का दोनों के लिए बोला जा सकता है। आप बेबी, ठीक है ना, चाइल्ड दोनों के लिए बोला जाता है। इसी तरह से बेबी, ठीक है।
तो काफ़ी वर्ड्स हैं जिनको आप कॉमन जेंडर के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो टीचर, पेरेंट, प्लेयर, स्टूडेंट, चाइल्ड एट्सेट्रा। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। तो कॉमन जेंडर के बारे में हमने बात की कि ऐसा वर्ड जो एक मेल और फीमेल दोनों के लिए बोला जाए। बात समझ में आ रही है? यानी वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है बेजान जिन्स, यानी एक ऐसा नाउन, एक ऐसा वर्ड जो किसी बेजान के लिए इस्तेमाल होता हो। एक ऐसा नाउन या कोई एक ऐसा वर्ड जो किसी बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उस वर्ड को बोलते हैं हम न्यूटर जेंडर। जैसे एग्जाम्पल लेंगे इसकी भी, जैसे वुड। देखिए वुड क्या है? लकड़ी। ना तो वो मेल हो सकती है ना वो फीमेल हो सकती है, ठीक है ना, लकड़ी लकड़ी रहेगी। मार्कर, मेरे हाथ में जो मार्कर है ये क्या हो जाएगा? ये आपका न्यूटर जेंडर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वॉच, घड़ी। तो काफ़ी सारे वर्ड हैं जिनको आप न्यूटर जेंडर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया? एक बार रिकेप करते हैं, क्विक रिकेप करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 4 तरह के जेंडर होते हैं। फर्स्ट नंबर पर है मेस्कुलाइन जेंडर, नंबर 2 पर है फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 पर है आपका कॉमन जेंडर, नंबर 4 पर है न्यूटर जेंडर। मेस्कुलाइन जेंडर को बोलते हैं मुज़क्कर और फेमिनिन जेंडर को बोलते हैं मुअन्नस। इसी तरह से कॉमन जेंडर को मुश्तरका जिन्स, और आपका जो न्यूटर जेंडर है इसी को बोलते हैं हम क्या? आपका जवाब होगा बेजान जिन्स। इसके एग्जाम्पल सभी के सामने हैं कि मेस्कुलाइन जेंडर जैसे बॉय, मैन, हस्बैंड, सन, फादर एट्सेट्रा, ठीक है ना। इसी तरह से फेमिनिन जेंडर बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, हस्बैंड का वाइफ, सन का डॉटर, फादर का मदर हो गया है। इसी तरह से कॉमन जेंडर की बात करें टीचर, पेरेंट, प्लेयर, स्टूडेंट, चाइल्ड एट्सेट्रा। इसी तरह से अगर न्यूटर जेंडर की बात करेंगे तो वुड, मार्कर, वॉच एट्सेट्रा। एक बात यहाँ पर ये समझने कि न्यूटर जेंडर जो है वो यूजुअली मोशनलेस यानी नॉन लिविंग चीज़ों के लिए बोला जाता है। मोशनलेस का मतलब वो चीज़ें जिनमें कोई हरकत ना हो, जो मोशनलेस हो, जिनमें हिलने जुलने की ताकत ना हो, यानी जो नॉन लिविंग चीज़ें हों जिनके अंदर जान ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है बेजान जिन्स, जिसमें कोई जान ना हो। बेजान जिन्स के लिए जो टर्म हमने ग्रामर में देखी वो है न्यूटर जेंडर। उम्मीद करता हूँ ये आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ से अपने आप को रिमूव कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको शायद बाद में चीज़ों को नोट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए। नोट्स आपके लिए बैकबोन का काम करेंगे। आपके इंग्लिश ग्रामर के सफ़र में, इस जर्नी में आपके नोट्स आपके लिए बहुत असिस्ट करेंगे आपको। तो नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ, और हमें कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे फिर एक खूबसूरत और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और फ़ौरन आप न्यू टॉपिक को, नए लेसन को आप फ़ौरन आप रिकैप कर सकें। चलिए मिलते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।